श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय कर शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। तत्व चिंतामणि जीव संबंधी प्रश्नोत्तर, इस विषय पर आज हम सब श्रवण करेंगे। एक सज्जन का प्रश्न है कि इस देह में जीव कहाँ से, कैसे और क्यों आता है, क्या क्या वस्तुएं साथ लाता है, गर्भ से बाहर कैसे निकलता है और प्राण निकलने पर कहाँ, कैसे और क्यों जाता है, तथा क्या क्या वस्तुएं साथ ले जाता है। प्रश्नकर्ता ने शास्त्र प्रमाण और युक्तियों सहित उत्तर लिखने का अनुरोध किया है। प्रश्न वास्तव में बड़ा गहन है और इसका वास्तविक उत्तर तो सर्वत्र योगी महात्मा गण ही दे सकते हैं। मेरा तो इस विषय पर कुछ कहना लिखना एक विनोद के सदृश है। मैं किसी को यह मानने के लिए आग्रह नहीं करता कि इस प्रश्न पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ या कह रहा हूँ सो सर्वथा निभ्रांत और यथार्थ है, क्योंकि ऐसा कहने का मैं कोई अधिकार नहीं रखता। अवश्य ही शास्त्र संत महात्माओं के प्रसाद से मैंने अपनी साधारण बुद्धि के अनुसार जो कुछ समझा है उसमें मुझे तत्वतः कोई शंका नहीं है। इस विषय में मनुष्यों के बड़ा मतभेद है। जो लोग जीव की सत्ता केवल मृत्यु तक ही समझते हैं और पुनर्जन्म आदि बिल्कुल नहीं मानते, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। परंतु पुनर्जन्म मानने वालों में भी मतभेद की कमी नहीं है। इस अवस्था में अमुक मत ही सर्वथा सत्य है और यह कहने का मैं अपना कोई अधिकार नहीं समझता। तथापि अपने विचारों को नम्रता के साथ पाठकों के सम्मुख इसलिए रखता हूँ कि वे इस विषय का मनन अवश्य करें। वेदांत के मत से तो संसार माया का कार्य होने से वास्तव में गमनागमन का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। परंतु यह सिद्धांत समझाने की वस्तु नहीं है, यह तो वास्तविक स्थिति है। इस स्थिति में स्थित पुरुष ही इसका यथार्थ रहस्य जानते हैं। जिस यथार्थता में एक शुद्ध सतचित्त आनंद घन ब्रह्म के सिवा अन्य का सर्वथा अभाव है, उसमें तो कुछ भी कहना सुनना संभव नहीं होता। जहाँ व्यवहार है वहाँ सृष्टि, जीव के कर्म, कर्मानुसार गमनागमन और भोग आदि सभी सत्य हैं। अतएव यही समझकर यहाँ इस विषय पर कुछ विचार किया जाता है। जीव अपनी पूर्व की योनि से योनि के अनुसार साधनों द्वारा प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए पूर्वकृत शुभाशुभ कर्म राशि के अनंत संस्कारों को साथ लेकर सूक्ष्म शरीर सहित परवश नई योनि में आता है। गर्भ से पैदा होने वाला जीव अपनी योनि का गर्भकाल पूरा होने पर प्रसूति रूप अपान वायु की प्रेरणा से बाहर निकलता है और मृत्यु के समय प्राण निकलने पर सूक्ष्म शरीर और शुभाशुभ कर्म राशि के संस्कारों सहित कर्मानुसार भिन्न भिन्न साधनों और मार्गों द्वारा मरण काल की कर्मजन्य वासना के अनुसार परवस्था से भिन्न भिन्न गतियों को प्राप्त होता है। संक्षेप में यही सिद्धांत है, परंतु इतने शब्दों से ही यह बात ठीक समझ में नहीं आती। शास्त्रों के विविध प्रसंगों में भिन्न भिन्न वर्णन पढ़कर भ्रम सा हो जाता है।
इसलिए कुछ विस्तार से विवेचन किया जाता है। 3 प्रकार की गति भगवान ने श्री गीता जी में मनुष्य की 3 गतियां बतलाई है। अधोगति, मध्य और ऊर्ध्व गति। तमोगुण से नीची, रजोगुण से बीच की और सत्व गुण से ऊंची गति प्राप्त होती है। भगवान ने कहा है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्ति अस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। श्री गीता के अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 18 कि सत्व गुण में स्थित हुए पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। एवं तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित हुए तामस पुरुष अधोगति अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को एवं नरक को प्राप्त होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि तीनों गुणों में से किसी एक या 2 का सर्वथा नाश नहीं होता। संग और कर्मों के अनुसार कोई सा एक गुण बढ़कर शेष दोनों गुणों को दबा लेता है। तमोगुणी पुरुषों की संगति और तमोगुणी कार्यों से तमोगुण बढ़कर रज और सत्व को दबाता है, तो रजोगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से रजोगुण बढ़कर तम और सत्व को दबा देता है तथा इसी प्रकार सत्वगुणी पुरुष की संगति और कार्यों से सत्वगुण बढ़कर रज और तम को दबा लेता है। श्री गीता के अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 10। जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है उसी में मनुष्य की स्थिति समझी जाती है और जिस स्थिति में मृत्यु होती है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। यह नियम है कि अंत काल में मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसी प्रकार के भाव को वह प्राप्त होता है। और यह श्री गीता के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 6 में बताया गया है। सत्व गुण में स्थिति होने से अंत काल में शुभ भावना या वासना होती है और शुभ वासना से सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु होने से मनुष्य निर्मल ऊर्ध्व के लोकों को जाता है, यानी ऊपर के लोकों को जाता है। यहाँ यह प्रश्न होता है, यदि वासना के अनुसार ही अच्छे बुरे लोगों की प्राप्ति होती है तो कोई मनुष्य अशुभ वासना ही क्यों करेगा? सभी कोई उत्तम लोगों को पाने के लिए उत्तम वासना ही करेंगे। इसका उत्तर यह है कि अंत काल की वासना या कामना अपने आप नहीं होती, वह प्रायः उसके तात्कालिक कर्मों के अनुसार ही हुआ करती है। आयु के शेष काल में यानी अंत काल के समय मनुष्य जैसे कर्मों में लिप्त रहता है, करीब करीब उन्हीं के अनुसार उसकी मरण काल की वासना होती है। मृत्यु का कोई पता नहीं कब आ जाए, इससे मनुष्य को सदा सर्वदा उत्तम कर्मों में ही लगे रहना चाहिए। सर्वदा शुभ कर्मों में लगे रहने से ही वासना शुद्ध रहेगी। सर्वथा शुद्ध वासना का रहना ही सत्वगुणी स्थिति है, क्योंकि देह के सभी द्वारों में चेतनता और बोध शक्ति का उत्पन्न होना ही सत्व गुण की वृद्धि का लक्षण है। श्री गीता के अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 11। और इस स्थिति में होने वाली मृत्यु ही ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि अंत काल में सात्विक वासना कर ली जाएगी, अभी से उसकी क्या आवश्यकता है, वे बड़ी भूल करते हैं। अंत काल में वही वासना होगी जैसी पहले से होती रही होगी। जब साधक ध्यान करने बैठता है, कुछ समय स्वस्थ और एकांत चित्त से परमात्मा का चिंतन करना चाहता है, तब यह देखा जाता है कि पूर्व के अभ्यास के कारण उसे प्रायः सभी कार्यों या भावों की स्फुरना होती है और जिस कार्यों में वह सदा लगा रहता है वह साधक बार बार मन को विषयों से हटाने का प्रयत्न करता है, उसे धिक्कारता है, बहुत पश्चाताप भी करता है, तथापि पूर्व का अभ्यास उसकी वृत्तियों को सदा के लिए कार्यों की ओर खींच ले जाता है। भगवान भी कहते हैं कि सदा तद्भाव भावितः
जब मनुष्य सावधान अवस्था में भी मन की भावना को सहसा अपने इच्छानुसार बना सकता, तब जीवन भर के अभ्यास के विरुद्ध मृत्यु काल में हमारी वासना अनायास ही शुभ हो जाएगी। यह समझना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो शनै शनै उपरामता को प्राप्त करने और बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में लगाने की आज्ञा भगवान कैसे देते। श्री गीता के अध्याय संख्या 6 में श्लोक संख्या 25, इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार ही उसकी भावना होती है। जैसे अंतकाल की भावना होती है, जिस गुण में उसकी स्थिति होती है उसी के अनुसार परवश होकर जीव को कर्म फल भोगने के लिए दूसरी योनि में जाना पड़ता है। अब ऊर्ध्व गति के दो भेद, इस ऊर्ध्व गति के दो भेद हैं। एक ऊर्ध्व गति से वापस लौटकर नहीं आना पड़ता और दूसरी से लौटकर आना पड़ता है। इसी को गीता में शुक्ल कृष्ण गति और उपनिषदों में देवयान पितृयान कहा है। सकाम भाव से वेदोक्त कर्म करने वाले स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से छूटे हुए पुण्य आत्मा पुरुष धूम मार्ग से पुण्य लोकों को प्राप्त होकर वहां दिव्य देवताओं के विशाल भोग भोग कर पुण्य क्षीण होते ही पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं और निष्काम भाव से भगवत भक्ति या ईश्वर अर्पण बुद्धि से भेद ज्ञान युक्त स्रोत स्मार्त कर्म करने वाले परमेश्वर भाव से परमेश्वर को जानने वाले योगी जन क्रम से ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं श्री गीता के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 24, 25 और 26 कि अग्नि ज्योतिरः शुक्ल खण्डमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रि अस्ता कृष्ण खण्डमासा दक्षिणायनम तत्रम चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतम सासुते मत्ते एकयाम यात्वना वृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कहते हैं कि दो प्रकार के मार्गों से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता, दिन का अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तथा जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। जगत के यह शुक्ल और कृष्ण नामक 2 मार्ग सनातन माने गए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसमें एक शुक्ल मार्ग के द्वारा गया हुआ वापस न लौटने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे कृष्ण मार्ग द्वारा गया हुआ वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। शुक्ल अर्ची या देवयान मार्ग से गए हुए योगी नहीं लौटते हैं और कृष्ण धूम या पितृयान मार्ग से गए हुए योगियों को लौटना पड़ता है। श्रुति कहती है
कितीय एवमेतर्दिदुर्यो चामि अरण्ये श्रद्धा सत्यमुपासते ते अर्चिरभि संभवन्ति अर्चियो अर्ह आपूर्यमाण पक्ष मा पूर्यमाण पक्षाधान्वाण खण्मासानु दहिंगादित्य एति मासेभ्यो देवलोका दित्यमादित्याधेदुतं तान वैद्युत्तानं पुरुषो मानस एतं ब्रह्मलोकानं गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परापरावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः। जिसको ज्ञान होता है, जो अरण्य में श्रद्धा युक्त होकर सत्य की उपासना करते हैं, वे अर्ची रूप होते हैं। अर्ची से दिन रूप होते हैं और दिन से शुक्ल पक्ष रूप होते हैं और शुक्ल पक्ष से उत्तरायण रूप होते हैं। उत्तरायण से देवलोक रूप होते हैं और देवलोक से आदित्य रूप होते हैं। आदित्य से विद्युत रूप होते हैं। यहाँ से अमानव पुरुष उन्हें ब्रह्मलोक में ले जाते हैं और वहाँ अनंत वर्षों तक वह रहते हैं। उनको वापस लौटना नहीं पड़ता। यह देवयान मार्ग है। एवं अत यज्ञेन दानेन तपसा लोकाश्यन्ति ते धूममभि संभवन्ति धूमदात्री रात्रिरपक्षीय माणपक्ष मपक्षीय माणपक्षा दानवन्नमासान दक्षिणादित्ययेति मासेभ्य पितृलोका चन्द्रते चन्द्र प्राप्यात्र भवन्ति तास्तत्र देवायता सोम राजानमाप्या यस्याव पक्षी यस्वेतेव वेनाम अस्तत्र भक्षयन्ति। जो सकाम भाव से यज्ञ दान तथा तप द्वारा लोकों पर विजय प्राप्त करते हैं, वे धूम को प्राप्त होते हैं और धूम से रात्रि रूप होते हैं। रात्रि से कृष्ण पक्ष रूप होते हैं और कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन को प्राप्त होते हैं। दक्षिणायन से पितृलोक को और वहाँ से चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। चंद्रलोक प्राप्त होने पर वे अन्न रूप होते हैं और देवता उनको भक्षण करते हैं। यहाँ अन्न होने और भक्षण करने से यह मतलब है कि वे देवताओं की खाद्य वस्तु में प्रविष्ट होकर उनके द्वारा खाए जाते हैं और फिर उनसे देव रूप में उत्पन्न होते हैं। अथवा अन्न शब्द से उन जीवों को देवताओं का आश्रय समझना चाहिए। नौकर को भी अन्न कहते हैं। सेवा करने वाले पशुओं को अन्न कहते हैं। पशव अन्नम आदि वाक्यों से यह सिद्ध है, वे देवताओं के नौकर होने से अपने सुखों से वंचित नहीं हो सकती। यह पितृयान मार्ग है। ये धूम, रात्रि और अर्ची, दिन आदि नामक भिन्न भिन्न लोकों की अभिमानी देवता हैं, जिनका रूप भी उन्हीं नामों के अनुसार है। जीव जो है इन देवताओं के समान रूप को प्राप्त करके क्रमशः आगे बढ़ता है। इनमें से अर्ची मार्ग वाला प्रकाशमय लोकों के मार्ग से और प्रकाश पथ के अभिमानी देवताओं द्वारा ले जाया जाकर क्रमशः विद्युत लोक तक पहुंचकर अमानव पुरुष भगवत पार्षद के द्वारा बड़े सम्मान के साथ भगवान के सर्वोत्तम दिव्य परम धाम में पहुंच जाता है। इसी को ब्रह्मोपासक, ब्रह्मलोक का शेष भाग, सर्वोच्च गति, श्री कृष्ण के उपासक दिव्य गोलोक, श्री राम के उपासक दिव्य साकेत लोक, शैव शिवलोक, जैन मोक्षशिला, मुसलमान सातवां आसमान और ईसाई स्वर्ग कहते हैं। इसी को उपनिषदों में विष्णु का परम धाम कहा है। और इस दिव्य धाम में पहुंचने वाला महापुरुष सारे लोकों और मार्गों को लांघता हुआ एक प्रकाशमय दिव्य स्थान में स्थित होता है, जहां उसे सभी सिद्धियां और सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह कल्प पर्यंत अर्थात ब्रह्मा के आयु तक वहाँ दिव्य भाव से रहकर अंत में भगवान में मिल जाता है। अथवा भगवत दीक्षा से भगवान के अवतार की जो बंधन मुक्त अवस्था में ही लोक हितार्थ संसार में आ भी सकता है। ऐसे ही महात्मा को कारक पुरुष कहते हैं। धूम मार्ग के अभिमानी देवगण और इनके लोक भी प्रकाशमय है, परंतु इनका प्रकाश
अर्ची मार्ग वालों की अपेक्षा दूसरा ही है तथा ये जीव को मायामय विषय भोग भोगने वाले मार्गों में ले जाकर ऐसे लोक में पहुंचाते हैं जहां से वापस लौटना पड़ता है। इसी से यह अंधकार के अभिमानी बतलाए गए हैं। इस मार्ग में भी जीव देवताओं की तद्रुपता को प्राप्त करता हुआ चंद्रमा की रश्मियों के रूप में होकर उन देवताओं के द्वारा ले जाया हुआ अंत में चंद्रलोक को प्राप्त होता है और वहां के भोग भोगने पर पुण्यक्षय होते ही वापस लौट आता है। वापस लौटने का क्रम, स्वर्ग आदि से वापस लौटने का क्रम उपनिषदों के अनुसार यह है कि तस्मिन् मन्यावत् सम्पात मुक्तिता तैर मेवाद्वारम् पुनः निर्वर्तन्ते यतीतमाकाश माकाशाद्वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा ब्रह्म भवति अब्रह्म भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्तते तैव ब्रीयवा औषधि वनस्पत अस्तिलमाकाम् इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपन्तर यो यान्नमति यो रीतः सिंचति तद्भूय एव भवति। छांदोग्य पद में कर्म भोग की अवधि तक देव भोगों को भोगने के बाद वहां से गिरते समय जीव पहले आकाश रूप होता है, आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से अभ्र और अभ्र से मेघ होते हैं और मेघ से जल रूप में बरसते हैं और भूमि, पर्वत, नदी आदि में गिरकर खेतों में वे व्रीहि, यव, औषधि, वनस्पति, तिल आदि खाद्य पदार्थों में संबंधित होकर पुरुषों के द्वारा खाए जाते हैं। इस प्रकार पुरुष के शरीर में पहुंचकर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि आदि होते हुए अंत में वीर्य में सम्मिलित होकर शुक्र सिंचन के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं और वहां गर्भ काल की अवधि तक माता के खाए हुए अन्न जल से पालित होते हुए समय पूरा होने पर अपान वायु की प्रेरणा से मल मूत्र की तरह वेग पाकर स्थूल रूप में बाहर निकल आते हैं। कोई ऐसा भी मानते हैं कि गर्भ में शरीर पूरा निर्माण हो जाने पर उसमें जीव आता है, परंतु यह बात ठीक नहीं मालूम होती। बिना चैतन्य के गर्भ में बालक का बढ़ना संभव नहीं और यह कहना युक्ति तथा नियम के विरुद्ध है। वहां लौटकर आने वाले जीव कर्मानुसार मनुष्य या पशु आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। श्रुति कहती है कि तद्दम यह रमणीय चरणा अभ्यासो अयत्ते रमणीयाम योनि मापद्धे अस्त्र ब्रह्माण योनि वा क्षत्रिम योनि वा वैश्य योनि वा य इम कपुष्ट चरणा अभ्यासो यह यत्ते कपूर्याम योनि मापे अद्धे अज योनि स सुकर योनि वा चांडाल योनि वाह। इनमें जिनका आचरण अच्छा होता है यानी जिनका पुण्य संचय होता है वे शीघ्र ही किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की रमणीय योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जिनके आचरण बुरे होते हैं अर्थात जिनके पाप का संचय होता है वे किसी स्वान, सूकर या चांडाल की अधम योनि को प्राप्त होते हैं। यह ऊर्ध्वगति के भेद और एक से वापस न आने और दूसरे से लौटकर आने का क्रम बतलाया गया है। मध्य गति या मनुष्य लोक को प्राप्त होने वाले जीवों को रजोगुण की वृद्धि में मृत्यु होने पर उसका प्राण वायु सूक्ष्म शरीर सहित समष्टि लौकिक वायु में मिल जाता है और व्यष्टि प्राणवायु को समष्टि प्राणवायु अपने में मिलाकर इस लोक में जिस योनि में जीव को जाना चाहिए उसी के खाद्य पदार्थ से उसे पहुंचा देता है। यह वायु देवता ही इसके योनि परिवर्तन का प्रधान साधक होता है, जो सर्वशक्तिमान ईश्वर की आज्ञा और उसके निर्भ्रांत विधान के अनुसार जीव को उसके कर्मानुसार भिन्न भिन्न मनुष्यों के खाद्य पदार्थों द्वारा उनके प्रकाशय में पक्काशय में पहुंचाकर उपर्युक्त प्रकार से वीर्य रूप में परिणत कर मनुष्य रूप में उत्पन्न कराता है। अधोगति
अधोगति को प्राप्त होने वाले वे जीव हैं जो अनेक प्रकार के पापों द्वारा अपना समस्त जीवन कलंकित किए हुए होते हैं। उनके अंत काल की वासना कर्मानुसार तमोमयी ही होती है, इससे वे नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध आदि के परायण रहते हैं, पर निंदा करते हैं, अपने तथा पराये सभी के शरीरों में स्थित अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, ऐसे द्वेषी, पापाचारी, क्रूर कर्मी, नराधम मनुष्य सृष्टि के नियंत्रण करता भगवान के विधान से बारंबार आसुरी योनियों में उत्पन्न होते हैं और आगे चलकर वे उनसे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं। श्री गीता के अध्याय संख्या 16 में श्लोक संख्या 18 से 20 तक देखिए। इस नीच गति में प्रधान हेतु काम, क्रोध और लोभ है। इन्हीं तीनों में आसुरी संपत्ति का संग्रह होता है और भगवान ने इसलिए इनका त्याग करने की आज्ञा दिया है कि त्रिविधम नरकते पद द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध अस्तया लोभ अस्तस्मादे तत्रयम् त्यजेत। श्री गीता के अध्याय संख्या 16 में श्लोक संख्या 21 है। काम, क्रोध का लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार अर्थात सब अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु है। यह आत्मा का नाश करने वाले यानी उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों का त्याग देना चाहिए। नीच गति के 2 भेद हैं। जो लोग आत्म पतन के कारणभूत काम, क्रोध, लोभ रूपी इस त्रिविध नरक द्वार में निवास करते हुए आसुरी, राक्षसी और मोहिनी संपत्ति की पूंजी एकत्र करते हैं, गीता के उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार उनकी गति के प्रधानता 2 भेद है। बारंबार तिर्यक आदि आसुरी योनियों में जन्म लेना यह पहली भेद है और दूसरा भेद है उनसे भी अधम भूत, प्रेत, पिशाच आदि गतियों का या कुंभीपाक, अविची, असीपत्र आदि नरकों को प्राप्त होकर वहाँ की रोमांचकारी दारुण यंत्रणाओं को भोगना। इनमें जो तिर्यक आदि योनियों में जाते हैं वे जीव मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म शरीर से समष्टि वायु के साथ मिलकर जरायुज योनियों में के साथ खाद्य पदार्थों में मिलकर वीर्य द्वारा शरीर में प्रवेश करके गर्भ की अवधि बीतने पर उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार अंडज प्राणियों की भी उत्पत्ति होती है। उद्भिज, स्वेदज जीवों की उत्पत्ति भी वायु देवता ही कारण होते हैं और जीवों के प्राण वायु को समष्टि वायु देवता अपने रूप में भरकर जल, पसीने आदि द्वारा स्वेदज प्राणियों को और पृथ्वी जल आदि के साथ उनको संबंधित करके बीज में प्रविष्टि करवाकर पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि जड़ योनियों में उत्पन्न कराते हैं। यह वायु देवता ही यमराज के दूत के रूप में उस पापी को दिखते हैं जो नारकी या प्रेत आदि योनियों में जाने वाला होता है। इसी की चर्चा गरुड़ पुराण तथा अन्य पुराणों में जहाँ पापी की गति का वर्णन है वहाँ की गई है और यह समस्त कार्य सबके स्वामी और नियंता ईश्वर की शक्ति से ऐसा नियमित होता है कि जिसमें कहीं किसी भूल की गुंजाइश नहीं होती। इसी परमात्मा शक्ति की ओर से नियुक्त देवताओं द्वारा परवश होकर जीव अधम, मध्यम और उत्तम गति में जाता आता है। यह नियंत्रण न होता तो न तो कोई जीव कम से कम व्यवस्थापक के अभाव में पापों का फल भोगने के लिए कहाँ जाता और न भोग ही सकता। अवश्य ही सुख भोगने के लिए जीव लोकांतर में जाना चाहता, पर वह भी ले जाने वाले के अभाव में मार्ग से अनभिज्ञ रहने के कारण नहीं जा पाता। जीव साथ क्या लाता है और ले जाता है। अब प्रधानता यही बतलाना रहा कि जीव अपने साथ किन किन वस्तुओं को ले जाता है और किन को लाता है। जिस समय यह जीव जागृत अवस्था में रहता है उस समय इसकी स्थिति स्थूल शरीर में रहती है। तब इसका संबंध 5 प्राणों सहित 24 तत्वों से रहता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव रूप है। 5 महाभूत है। अहंकार, बुद्धि, मन, त्रिगुणमयी मूल प्रकृति, कान, त्वचा, आँख, जीभ, नाक यह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। एवं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह इंद्रियों के 5 विषय हैं।
श्री गीता के अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 5 यही 24 तत्व हैं। इन तत्वों का निरूपण करने वाले आचार्यों ने प्राणों को इसलिए अलग नहीं बतलाया कि प्राण वायु का ही भेद है जो पंच महाभूतों के अंदर जा चुका है। योग, सांख्य, वेदांत आदि शास्त्रों के अनुसार प्रधानता तत्व 24 ही माने गए हैं। प्राण वायु के अलग मानने की आवश्यकता भी नहीं है। भेद बतलाने के लिए ही प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान नामक वायु के 5 रूप माने गए हैं। और स्वप्न अवस्था में जीव की स्थिति सूक्ष्म शरीर में रहती है। सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व माने गए हैं। 5 प्राण है, 5 ज्ञानेंद्रियां और उनके कारणभूत 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं तथा मन और बुद्धि, यह 17 तत्व है। कोई आचार्य 5 सूक्ष्म तन्मात्राओं की जगह 5 कर्मेंद्रियां लेते हैं। पंच तन्मात्रा लेने वाले कर्मेंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों की अंतर्गत मानते हैं और 5 कर्मेंद्रियां मानने वाले पंच तन्मात्राओं को उनके कार्य रूप ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत मान लेते हैं। किसी तरह भी माने, अधिकांश मनुष्यों ने तत्व 17 ही बतलाए हैं और कहीं इनका ही कुछ विस्तार और कहीं कुछ संकोच कर दिया गया है। इस सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत 3 कोष माने गए हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। सब 5 कोष हैं, जिनमें स्थूल देह तो अन्नमय कोष है और यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों का भंडार है। इसके अंदर के सूक्ष्म शरीर में पहला प्राणमय कोष है जिसमें 5 प्राण है। उसके अंदर मनोमय कोष है, इसमें मन और इंद्रियां हैं। और उसके अंदर विज्ञानमय यानी बुद्धि रूपी कोष है, इसमें बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। यही 17 तत्व है। स्वप्न में इस सूक्ष्म रूप का अभिमानी जीव ही पूर्व काल में देखे सुने पदार्थों को अपने अंदर सूक्ष्म रूप से देखता है। जब इसकी स्थिति कारण शरीर में होती है तब अव्याकृत माया प्रकृति रूपी एक तत्व से इसका संबंध रहता है और इस समय सभी तत्व उस कारण रूप प्रकृति में लय हो जाते हैं। इसी से उस जीव को किसी बात का ज्ञान नहीं रहता। इसी गाढ़ निद्रा अवस्था को सुसुप्ति कहते हैं। माया सहित ब्रह्म में लय होने के कारण उस समय जीव का संबंध सुख से होता है, अतएव इसी को आनंदमय कोष कहते हैं। और इसी से इस अवस्था से जागने पर यह कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया, उसे और किसी बात का ज्ञान नहीं रहता। यही अज्ञान है। इस अज्ञान का नाम ही माया प्रकृति है। सुख से सोया, इससे सिद्ध होता है उसे आनंद का अनुभव था और सुख रूप से नित्य स्थिति होने पर भी वह प्रकृति यानी अज्ञान में रहने के कारण वापस आता है। घट में जल भरकर उसका मुख अच्छी तरह बंद करके उसे अनंत जल के समुद्र में छोड़ दिया गया और फिर वापस निकाला, तब वह घड़े के अंदर का जल ज्यों का त्यों रहा। घड़ा न होता तो वह जल समुद्र के अनंत जल में मिलकर एक हो जाता। इसी प्रकार अज्ञान में रहने के कारण सुख रूप ब्रह्म में स्थित होने पर भी जीव को ज्यों का त्यों ही लौट आना पड़ता है। अस्तु 24 तत्वों के स्थूल शरीर में से निकलकर जब यह जीव बाहर जाता है तब स्थूल देह तो यही रह जाता है। प्राणमय कोष वाला 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर इसमें से निकलकर अन्य शरीर में जाता है। भगवान ने कहा है कि ममैन्वांसो जीवो लोके जीव भूत सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति अस्थाने कर्षति शरीरम यदवा प्लोति यज्ञात्मुन्नक्रामतीश्वर गृहीत्वानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यातः। श्री गीता के अध्याय संख्या 15 में श्लोक संख्या 7 और 8। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे मन सहित इन इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। प्राण वायु ही उसका शरीर है। उसके साथ प्रधानता से 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन अंतःकरण जाता है। इसी का विस्तार 17 तत्व है और यही 17 तत्वों का शरीर शुभाशुभ कर्मों के संस्कार के सहित
जीव के साथ जाता है। और यहाँ यह एक शंका बाकी रह जाती है कि श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नैन्यानि संयति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नवीन वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। इसका यदि यह अर्थ समझा जाए कि इस शरीर से वियोग होते ही जीव उसी क्षण दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो इससे दूसरा शरीर पहले से तैयार होना चाहिए, और जब दूसरा तैयार है ही तब कहीं आने जाने स्वर्ग नरक आदि भोगने की बात कैसे सिद्ध होगी। तथा गीता स्वयं 3 गतियां निर्देश कर आना जाना स्वीकार करती है, तो इसमें परस्पर विरोध आता है। इसका क्या समाधान है? इनका समाधान यह है कि यह शंका ही ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस मंत्र में यह नहीं कहा कि मरते ही जीव को दूसरी स्थूल देह उसी समय तुरंत ही मिल जाती है। एक मनुष्य कई जगह घूमकर घर जाता है और घर आकर वह अपनी यात्रा का बयान करता हुआ कहता है कि मैं बंबई से कलकत्ते पहुंचा, वहां से कानपुर और कानपुर से दिल्ली चला गया। और इस कथन में क्या यह अर्थ निकलता है कि वह बंबई छोड़ते ही कलकत्ते में प्रवेश कर गया या कानपुर से दिल्ली उसी दम आ गया? रास्ते का वर्णन स्पष्ट न होने पर भी इसके अंदर है ही। इसी प्रकार जीव का भी देह परिवर्तन के लिए लोकांतरों में जाना समझना चाहिए। रही नवी देह मिलने की बात, सो देह तो अवश्य मिलती है, परंतु वह स्थूल नहीं होती। समष्टि वायु के साथ सूक्ष्म शरीर मिलकर एक वायुमय देह बन जाती है, जो ऊर्ध्वगामियों का प्रकाशमय तेजस, नरकगामियों का तमोमय प्रेत पिशाच आदि का होता है। और वह सूक्ष्म होने से हम लोगों की स्थूल दृष्टि से दिखता नहीं, इसलिए यह शंका निरर्थक है। सूक्ष्म देह का आना जाना कर्म बंधन न छूटने तक चला ही करता है। प्रलय में भी सूक्ष्म शरीर रहता है। प्रलय काल में भी जीवों के यह 17 तत्वों के शरीर ब्रह्मा की समष्टि सूक्ष्म शरीर में अपने अपने संचित कर्म संस्कारों सहित विश्राम करते हैं, और सृष्टि के आदि में उसी द्वारा पुनः इनकी रचना हो जाती है। श्री गीता के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 18 देखें कि महाप्रलय में ब्रह्मा सहित समष्टि व्यष्टि संपूर्ण सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा के शांत होने पर शांत हो जाते हैं। उस समय एक मूल प्रकृति रहती है जिसको अव्याकृत माया कहते हैं, और उसी महाकारण में जीवों के समस्त कारण शरीर अभूत कर्म अभुक्त कर्म संस्कारों सहित अविकसित रूप से विश्राम पाते हैं। सृष्टि के आदि में सृष्टि के आदि पुरुष द्वारा ये सब पुनः रचे जाते हैं। श्री गीता के अध्याय संख्या 14 में श्लोक संख्या 3 और 4 अर्थात परमात्मा रूप अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति ही चराचर सहित इस जगत को रचती है। इसी तरह यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता रहता है। श्री गीता के अध्याय संख्या 9 में श्लोक संख्या 10 महाप्रलय में पुरुष और उसकी शक्ति रूपा प्रकृति यह 2 ही वस्तुएं रह जाती है। उस समय अज्ञान से आच्छादित जीवों का ही प्रकृति सहित पुरुष में लय हुआ करता है। इसी से सृष्टि की आदि में उनका पुनरुत्थान होता है। आवागमन से छूटने का उपाय, जब तक परमात्मा की निष्काम भक्ति, कर्म योग और ज्ञान योग आदि साधनों द्वारा यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होकर उसकी अग्नि से उन्नत कर्म राशि संपूर्णतः भस्म नहीं हो जाती, तब तक फल भोगने के लिए जीव को परवश होकर शुभाशुभ कर्मों के संस्कार, मूल प्रकृति और अंतःकरण तथा इंद्रियों को साथ लिए लगातार बारंबार आना जाना पड़ता है। जाने और आने में ही ये वस्तुएं साथ जाती आती है, और जीव के पूर्व जन्मकृत शुभाशुभ कर्म ही इसके गर्भ में आने के हेतु है, और अनेक जन्मार्जित संचित कर्मों के अंश विशेष से निर्मित प्रारब्ध का भोग करना ही इसके जन्म का कारण है। कर्म या तो भोग से नाश होते हैं, या तो प्रायश्चित से, या निष्काम कर्म उपासना आदि साधनों से नष्ट होते हैं। कल्याण प्राप्ति के उपाय में कर्म रहस्य नामक लेख देखना चाहिए, और इनका सर्वतो भाव से नाश तो परमात्मा की प्राप्ति से ही होता है।
जो निष्काम भाव से सदा सर्वदा परमात्मा का स्मरण करते हुए मन बुद्धि परमात्मा को अर्पण करके समस्त कार्य परमात्मा के लिए ही करते हैं, उनकी अंत समय की वासना परमात्मा विषय की ही होती है और उसी के अनुसार उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु ममानुस्मर युद्धं च मध्य अर्पित मनोबुद्धि मामेवस्य संशयम्। श्री गीता के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 7 कि हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इस स्थिति में तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण अज्ञान सहित पुरुष के सभी कर्म नाश हो जाते हैं और इनसे उनका आवागमन सदा के लिए मिट जाता है। यही मुक्ति है। इसी का नाम परम पद की प्राप्ति है। यही जीव का चरम लक्ष्य है। और इस मुक्ति के दो भेद हैं, एक सदो मुक्ति और दूसरी क्रम मुक्ति। इनमें क्रम मुक्ति का वर्णन तो देवयान मार्ग के प्रकरण में ऊपर आ चुका है। सद्दो मुक्ति भी दो प्रकार की है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर जीवन मुक्त पुरुष लोक दृष्टि में जीता हुआ और कर्म करता हुआ सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में उसका कर्म से संबंध नहीं होता। यदि कोई कहे कि संबंध बिना उनसे कैसे कर्म होता है, इसका उत्तर यह है कि वास्तव में वह तो किसी कर्म का करता है नहीं। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से बने हुए प्रारब्ध का जो शेष भाग अवशिष्ट है, उसके भोग के लिए उसी के वेग से कुलालक के न रहने पर भी कुलाल चक्र की भांति कर्ता के अभाव में भी परमेश्वर की सत्ता स्फूर्ति से पूर्व स्वभावानुसार कर्म होते रहते हैं, परंतु वे कर्तृत्व अभिमान से शून्य कर्म किसी पुण्य पाप के उत्पादक न होने के कारण वास्तव में कर्म ही नहीं समझे जाते। श्री गीता के अध्याय संख्या 18 में श्लोक संख्या 17 देखे। अंत काल में तत्व ज्ञान के द्वारा तीनों शरीरों का अत्यंत अभाव होने से जब शुद्ध सच्चिदानंद घन में तद्रूपता को प्राप्त हो जाता है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 5 में श्लोक संख्या 17, तब उसे विदेह मुक्ति कहते हैं, जिस माया से कहीं भी नहीं आने जाने वाली निर्मल निर्गुण सच्चिदानंद रूप आत्मा में ब्रह्मवश आने जाने की भावना होती है। भगवान की भक्ति के द्वारा उस माया से छूटकर इस परम पद की प्राप्ति के लिए ही हम सबको प्रयत्न करते रहना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।